मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप कहां तक सीरत को देखेंगे? कुरान मजीद में देखिए, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल-हक़्क़ि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा, जो मैंने अभी अभी आप हज़रात के सामने कुरान की आयत पढ़ी थी, शुरू में उसी का तर्जुमा बता रहा हूं कि बहुत सारे नौजवानों के बारे में इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि नौजवान, कुछ चंद नौजवान थे जो खाने पीने की उनके पास कमी नहीं थी, लिबास कपड़ों की कमी नहीं थी, अपने घरों की कमी नहीं थी, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत जब होती है तो वो लोग गार में आकर छुप जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं आपको मालूम है? उसके बाद एक दकियानूस बादशाह के सामने में जाते हैं, दकियानूस बादशाह के सामने में खड़े होकर कहते हैं नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल-हक़्क़। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बताया कि ए नबी, हम आपको हक के साथ एक वाकया बयान करते हैं, वो चंद नौजवानों के बारे में बयान करते हैं। सुनिए वो चंद नौजवान कैसे थे? कहा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल-हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, कि वो नौजवान ऐसे थे, वो चंद नौजवान ऐसे थे जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए थे, वो चंद नौजवान ही थे जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए थे। इन्नहुम फ़ित्यतुन, वो चंद नौजवान थे बिरब्बिहिम आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए थे, वो ज़िदनाहुम हुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया था इनकी, वो चंद नौजवान की। और हम और आज क्या समझते हैं कि हमारी जवानी जब ढल जाए, जब हम बुढ़ापे की उम्र पर पहुंच जाए, तब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे। किसने कह दिया मेरे भाइयों? आज से किसने कह दिया कि जवानी ढलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत को कबूल करेगा? ये कहीं कुरान मजीद के अंदर, हदीस नबविया के अंदर बयान नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता है। हाँ, जवानी की हालत से अगर किसी ने इबादत किया तो अल्लाह तबारक व तआला को काबिल कबूल है, वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। लेकिन अगर कोई बुढ़ापे की उम्र पर यह सोच कर छोड़ दे कि हम जवानी की हालत से गुजर कर बुढ़ापे की उम्र पर पहुंच जाएंगे, उस वक्त इबादत करेंगे, उस वक्त इबादत सही अंदाज में नहीं अदा कर सकते। इसलिए जवानी की हालत में इबादत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के अंदर कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सामने हक बयानी के साथ चंद नौजवानों का जिक्र करते हैं जो अपने रब पर ईमान लाए थे। उसके बाद कहा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावात वल अर्ज़ लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शतता। कहा जब वो बादशाह के सामने में खड़े हो गए मजबूती के साथ डट कर, तो कहा कि बादशाह है वक्त सुनो, हम ऐसे रब पर ईमान लाते हैं जो आसमान और जमीन का रब है, हमारा परवरदिगार है, पालनहार है, इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं। हमने अगर उसकी इबादत को छोड़कर हमने उसके बारे में अगर ना बताकर अगर हमने दूसरी बात को इस बात से निकाले तो फिर हम हद से ज्यादा गुजर जाने वाले हो जाएंगे। इसलिए बादशाह वक्त सुन लो, हम उसी की इबादत करते हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। किसने कहा? नौजवानों ने। आज जाइए कोर्ट कचहरी के अंदर, पुलिस के सामने में या किसी के सामने में एक बूढ़ा का आदमी इंसान लड़खड़ाते हुए, वो लड़कते हुए दूसरे आदमी का हाथ पकड़ेगा और फिर कहेगा कहो उससे। लेकिन एक जवान आदमी मुस्तंडा होकर उसके सामने में खड़े होकर अपना जवानी का हक अदा कर सकता है, कह सकता है कि हमारा हक ये है, हमें देना पड़ेगा। लेकिन हमारे नौजवान दिल में घुसे हुए हैं, खाब गफलत और बेइतदाली, बेराह होने का शिकार हो चुके हैं। कहां हैं? मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की सीरत को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ऐसे थे जिन्होंने माल गनीमत को जमा करने का एक हक अदा किया था। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यतीम, बेवा औरत और बहुत सारे लोगों का देखभाल ये नौजवान ही करते थे। मस्जिदों मदरसों की चाबियां इनके हाथ में होती थी। और आज के हमारे नौजवान कहां? आज के नौजवान अगर हैं तो देख लीजिए रात में मोबाइल में 12 बजे तक बिजी हैं। हमारे मुसलमान माशरे के अंदर पूरी रात मोबाइल चलाई जाती है। हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर पूरी रात गाड़ियों को चलाया जाता है, स्टैंडबाजी की जाती है। यह हमारी हालत है। जब हम खुद ही गिर गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब हमारे ऊपर ना आए तो फिर क्या है? मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुरान मजीद के अंदर एक जगह पर नहीं
बल्कि मुतअद्दिद जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है नौजवान के बारे में। और सीरत के अंदर भी जब आप सीरत को खोल कर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाया था जवानी की हालत में। ये मुआज़ बिन जबल, जाओ यमन में तुम जाके इस तरह से करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की हालत में भेजा था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दाई बनाकर भेजा गया था, मुबल्लिग बनाकर भेजा गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाओ जाके दावत दो लोगों को, कहो कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसकी इबादत करना है, उसके सामने में अपने सर को खम करना है, उसके अलावा दूसरे के सामने में अपने सर को खम नहीं करना है। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों का हक अदा किया। और उसके बाद तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद सईद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस्लाम लाए, जो बहुत बड़े जलील कद्र सहाबी रसूल हैं। वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में इस्लाम कबूल करते हैं। इसलिए जवानी की हालत में जो इबादत हो सकती है, जो काम हो सकता है, वो बुढ़ापे में नहीं हो सकता। इसीलिए आप